डियर स्टूडेंट्स, आज अपना डाइसैकेराइड का लास्ट वाला टॉपिक लैक्टोज देखेंगे। ये टॉपिक में अपने को सिर्फ स्ट्रक्चर देखनी है और कुछ नहीं देखना। थोड़ी सी इसकी बेसिक अपने को जानकारी रखनी है कि लैक्टोज होता है वो पाया कहाँ पर जाता है और ये कौन सा एक अपचायक शर्करा है, अपचायक डाइसैकेराइड है, और तीसरी इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, मतलब इसमें किस प्रकार से बंध धारा आपस में जुड़े हुए होंगे। कौन सा, जैसे लैक्टोज के जल अपघटन से अपने आप बनेगा क्या, तो ग्लूकोज बनेगा और ग्लैक्टोज बनेगा। तो कौन सी इकाई होगी जो क्या करेगी, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेगी, और कौन सी इकाई होगी जो क्या रहेगी, मुक्त अवस्था में रहेगी, अर्थात उसका एल्डिहाइड समूह क्या रहेगा, मुक्त अवस्था में रहेगा। इस चीज को अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो पहले सिंपल जो लैक्टोज होता है वो होता है कि एक मिल्क शुगर भी कहते हैं इसे, यानी मिल्क शर्करा, मतलब दूध शर्करा भी बोल देते हैं, क्योंकि ये होता क्या है, दूध में उपस्थित होता है। जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं तो उनके दूध में क्या होता है, ये पाया जाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी अपनों ने देखा होगा, उनसे जो दूध निकलता है उसमें क्या होता है, लैक्टोज होता है। और लैक्टोज दूध में उपस्थित होता है, इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, मिल्क शर्करा भी कह देते हैं। उसके बाद में ये एक दक्षिण ध्रुवण गुणक यौगिक होता है, अर्थात ये क्या करता है, इसका जो जलीय विलयन होगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश को घड़ी की सुई की दिशा में घुमा देगा। और दूसरी कंडीशन क्या है, ये परिवर्तित ध्रुवण गुणक दिखाता है, अर्थात जो अपने कहते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश उस जलीय विलयन से फर्स्ट टाइम ताजा जलीय विलयन में गुजारा तो उसका क्या आया, अलग मान निकल के आया। फिर कुछ देर बाद में समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजार के देखा तो उसका क्या आया, अलग मान आया। लेकिन दोनों मान क्या है, दक्षिण ध्रुवण गुणक आए, इसलिए इसे दक्षिण ध्रुवण गुणक बोल दिया। और समय के साथ जलीय विलयन में समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारने से उसके ध्रुवण गुणक के मान में जो परिवर्तन हुआ उसके आधार पर अपनों ने इसे क्या बोल दिया, परिवर्तित ध्रुवण गुणक कह दिया। उसके बाद में एक अपचायक शर्करा है। अपचायक शर्करा इस आधार पर बोलेंगे कि इसका तो जल अपघटन करेंगे, ग्लूकोज बनेगा और ग्लैक्टोज बनेगा। तो जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज का क्या होगा, एल्डिहाइड समूह मुक्त अवस्था में होगा, और मुक्त अवस्था में होने के कारण ये क्या करेगा, अपने कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, फेनिल डाइहाइड्रोजन के साथ ओसोजोन का निर्माण करेगा, और अपने कह सकते हैं कि फेनिल विलयन और टोलन अभिकर्मक को क्या कर देगा, अपचयित कर देगा। इस आधार पर ये क्या होता है, जो लैक्टोज होता है वो एक अपचायक शर्करा होती है। अपचायक शर्करा की फर्स्ट कंडीशन तो ये खुद ही सोल्व कर रहे हैं, इसका जो ग्लैक्टोज ही जो मोनोसैकेराइड है वो ही क्या करता है, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेता है। दूसरे ग्लूकोज का जो कार्बोनिल समूह होता है वो क्या रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है, जिसके कारण ये चारों प्रकार के रिएक्शन दे देता है। और एक अलग कंडीशन जो परिवर्तित ध्रुवण गुणक वाली है वो भी क्या करता है, ये दिखाता है। उसके बाद में कि जो ग्लैक्टोज होता है, अपनों ने देखा है कि ग्लूकोज की संरचना क्या होती है, तो CHO CH फिशर संरचना बना रहा हूं। तो अपने को पता है कि थर्ड वाला OH क्या रखना होता है, अपने को बाईं तरफ रखना होता है, और बाकी सभी को किस तरफ रखना होता है, तो दाईं तरफ रखना होता है। ये अपनों ने किसकी देखी थी, ग्लूकोज की संरचना देखी थी। तो ग्लैक्टोज की संरचना में करना क्या है, सिर्फ अपने को फोर्थ वाला OH भी क्या कर लेना है, बाईं तरफ ले आना है, यानी थर्ड और फोर्थ दोनों OH ही क्या रखने हैं, बाईं तरफ दिखाना है। सूत्र दोनों का तीनों का सेम होता है, ग्लैक्टोज, फ्रैक्टोज और ग्लूकोज तीनों का सूत्र क्या होता है, सेम होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, इनकी स्ट्रक्चर में होता है। फ्रैक्टोज की स्ट्रक्चर में तो अपनों ने देख लिया कि उसमें कीटोनिक समूह पाया जाता है, जबकि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और जो ग्लैक्टोज की संरचना होती है, ये सूत्र किसका है, ये संरचना किसकी है, तो ग्लैक्टोज की है, और ये किसकी है, ग्लूकोज की है। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों में क्या होता है, समान एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है, लेकिन इनकी जो संरचना होती है, फिशर संरचना, वो क्या होती है, डिफरेंस होती है। डिफरेंस कैसे होती है कि जो थर्ड और फोर्थ नंबर का OH समूह है वो क्या होगा, बाईं तरफ होगा, और ग्लूकोज में ओनली थर्ड समूह ही क्या होगा, OH क्या होगा, बाईं तरफ होगा, और बाकी सारे दाईं तरफ ही रहेंगे। ग्लैक्टोज में सिर्फ थर्ड और फोर्थ को रखना है, ग्लूकोज में अपने को थर्ड में ही रखना है। बस इतना सा इनकी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, और कुछ नहीं है। और इनमें क्या है, समान ही गुण होते हैं, ठीक है। सूत्र भी समान होता है, एल्डिहाइड समूह भी समान पाया जाता है,
बस डिफरेंस आ जाता है इनकी थर्ड और फोर्थ पर। क्या होता है कि ग्लैक्टोज में हाइड्रोक्सी समूह बाईं तरफ आ जाते हैं, जबकि ग्लूकोज के अंदर ओनली थर्ड नंबर वाला OH ही क्या होगा, बाईं तरफ होगा, और बाकी सभी दाईं तरफ होंगे OH। ये थोड़ा सा अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब इसकी आती है हावर संरचना कि जो लैक्टोज होता है उसकी हावर संरचना कैसे बनेगी। तो अपनों ने ये तो देख लिया कि इसके जल अपघटन से निर्माण किसका हो रहा है, ग्लूकोज का हो रहा है, और प्लस में ग्लैक्टोज का हो रहा है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज बन रहे हैं। जब अपने क्या करते हैं डाइसैकेराइड, तो इसका भी सूत्र सेम ही होगा, C12H22O11। क्या कराना है अपने को, जल अपघटन कराना है, किसकी उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति में। होगा क्या, C6H12O6 प्लस में C6H12O6। एक किसकी इकाई बनेगी, तो बीटा डी ग्लूकोज की, और दूसरी किसकी इकाई बनेगी, सॉरी अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज की, और दूसरी किसकी इकाई बनेगी, बीटा डी ग्लैक्टोज की। बीटा डी ग्लैक्टोज की इकाई बनेगी। ये दो इकाई बनेगी, एक बनेगी अल्फा बीटा डी ग्लूकोज, दूसरी बनेगी बीटा डी ग्लैक्टोज। तो अपने को पता है कि जो ग्लूकोज की संरचना होती है, वो ग्लूकोज की संरचना किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है फिशर संरचना। अपनों ने देखा है कि ओनली थर्ड वाले क्या रखने अपने को, बाईं तरफ रखना है, और बाकी सारे दाईं तरफ दिखाने हैं। ये क्या हो गया अपना, ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज की कौन सी संरचना होगी, फिशर संरचना होगी। अब दूसरा अपने रखना कौन सा है, ग्लैक्टोज रखना है। ग्लैक्टोज में भी क्या होगा, संरचना सेम ही होगी, बस थर्ड और फोर्थ OH क्या होंगे, बाईं तरफ होंगे, थर्ड और दूसरा फोर्थ नंबर वाला OH क्या होगा, बाईं तरफ होगा। थर्ड और फोर्थ वाला बाईं तरफ होगा, और बाकी सब किस तरफ होंगे, तो दाईं तरफ होगा। ये अपना कौन सा हो गया, ग्लैक्टोज की फिशर संरचना होगी। ये ग्लूकोज की होगी और ये ग्लैक्टोज की होगी। दोनों में एल्डिहाइड समूह पाए जा रहे हैं। डिफरेंस ओनली थर्ड फोर्थ, थर्ड पर ग्लूकोज में होता है बाईं तरफ, और ग्लैक्टोज में क्या होता है, थर्ड और फोर्थ दोनों कंडीशनों पर क्या होता है, OH बाईं तरफ होता है, और बाकी सारे दाईं तरफ होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में होगा क्या, इनकी चक्रीय संरचना बनेगी। चक्रीय संरचना किस प्रकार से बनेगी, तो इसका जो अपने को पता है कि फोर्थ वाला OH क्या होगा, प्रतिस्थापित होगा। प्रतिस्थापित होकर किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, और किसका निर्माण कर लेगा, एक चक्रीय संरचना का निर्माण कर लेगा। ये अपनों ने देखा है। उसके बाद में इसमें क्या होगा, तो इसके अंदर सॉरी फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर वाला होता है। फिफ्थ वाला क्या होता है, अपने ने देखा है कि C1 और C5 आपस में क्या होते हैं, ग्लूकोज के अंदर चक्रीय संरचना के अंदर जुड़े हुए होते हैं। उनके बीच में एक ऑक्सीजन बंध पाया जाता है, देखा था अपनों ने। तो उसके बाद में जो अपना ग्लैक्टोज होगा, ग्लैक्टोज भी क्या करेगा, C5 ये रहा अपना, आपस में क्या कर लेंगे, कौन से बंध से, कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में चक्रीय रूप से जुड़ जाएंगे। जब इसकी सेम रिएक्शन होती है, अपने बोल देते हैं कि ये भी क्या करता है, निम्न रिएक्शन दिखा देता है, लेकिन एंडिंग में कुछ प्रकार की रिएक्शन नहीं दिखा पाता, जिसके कारण इसकी एक चक्रीय संरचना निकल के आती है। और चक्रीय संरचना में होता है क्या, C5 और C1 आपस में क्या होते हैं, चक्रीय रूप से जुड़े होते हैं। ये अपनों ने दोनों की क्या कर ली, चक्रीय संरचना बना ली। उसके बाद में क्या होगा, अपने को पता है कि एक किसी न किसी का एल्डिहाइड समूह क्या करेगा, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेगा, और दूसरे का क्या रहेगा, मुक्त अवस्था में रहेगा, तभी तो वो अपचायक शर्करा होगा। अगर दोनों की एल्डिहाइड समूह क्या कर लेंगे, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग ले लेंगे, तो उसे अपचायक शर्करा कैसे बोल देंगे, वो तो फिर अनपचायक शर्करा हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लैक्टोज होता है, ग्लैक्टोज का क्या होता है, ग्लैक्टोज का एल्डिहाइड समूह क्या करता है, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेता है, जबकि ग्लूकोज का क्या रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ग्लैक्टोज का क्या रहेगा, इसके अंदर एल्डिहाइड समूह किस में जुड़ेगा, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग लेगा, दूसरे का मुक्त अवस्था में रहेगा। जुड़ेगा कैसे, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ग्लूकोज और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में C1 और C5 C4 सॉरी C1 और C5, ये C1 किसका होगा,
ग्लैक्टोज का होगा और C4 किसका होगा, ग्लूकोज का होगा। तो C4 ये रहा अपना, यहाँ से OH प्रतिस्थापित कर दो और यहाँ से O प्रतिस्थापित कर दूं, ये दिखा सकता हूं मैं यहाँ से। तो इसको ऐसे दिखा सकता हूं कि आपस में क्या कर लेंगे, ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ जाएंगे। ये एल्डिहाइड समूह था किसका, ग्लैक्टोज का। ग्लैक्टोज का एल्डिहाइड समूह ने क्या कर लिया, ग्लाइकोसाइड बंध में भाग ले लिया। भाग लेने के कारण ये तो क्या हो गया, यानी जो इसका जो ग्लैक्टोज का एल्डिहाइड समूह था वो तो क्या हो गया, संयुक्त अवस्था में आ गया, मतलब चक्रीय अवस्था में आ गया। और ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड समूह था ये तो अपने चक्रीय संरचना बनाकर इसे किस में कन्वर्ट कर रखा है, हाइड्रोक्सी समूह में कन्वर्ट कर रखा है। वैसे रिएक्शन देखते हैं तो ये दिखाते ही है ना ग्लूकोज अपने रिएक्शन है। तो अपने कह सकते हैं कि इसका एल्डिहाइड समूह मुक्त अवस्था में है और ग्लैक्टोज का एल्डिहाइड समूह ने क्या कर लिया, चक्रीय संरचना बनाकर संयुक्त अवस्था में आ गया, जिसके कारण ये किसी भी प्रकार से कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाएगा जो अपचायिक प्रकृति की होगी। अपचायिक प्रकृति वाली रिएक्शन कौन दिखाएगा, ग्लूकोज दिखाएगा। और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों भाग आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर रहे हैं, माल्टोज का। लैक्टोज होगा, गलती से माल्टोज लिखा गया, ध्यान रखना। का निर्माण कर रहे हैं, तो इस आधार पर माल्टोज क्या निकल के आ जाती है, अपचायक शर्करा निकल के आ जाती है। दोनों में से अगर कोई भी एक का कार्बोनिल समूह मुक्त अवस्था में मिल जाता है तो वो किस में काउंट कर ली जाती है, अपचायक शर्करा में काउंट कर ली जाती है। और वो फिर क्या करती है, विभिन्न टाइप की रिएक्शन है, जैसे फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसोजोन का बनाना, और दूसरी अपने कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करना, ऑक्सीजन का निर्माण करना। फेलिन विलियन टोलन अभिकर्मक के साथ क्या कर लेगा, अपचयित कर देगा उसे, और क्या दिखा देगा, खुद की अपचायक प्रकृति दिखा देगा। इसलिए माल्टोज को किस में काउंट कर लेते हैं, अपचायक में काउंट कर लेते हैं। उसके बाद में इसकी हावर संरचना देखते हैं, तो इसी के आधार पर अपने को क्या करनी है, हावर संरचना बनानी है। कुछ नहीं करना, ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। ये चीज ध्यान में नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, अपने डायरेक्ट ऐसे भी इससे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कैसे, क्योंकि अपने को पता है कि इसके अंदर होगा क्या, कि ग्लैक्टोज का एल्डिहाइड समूह चक्रीय अवस्था में जुड़ेगा और ग्लूकोज का मुक्त अवस्था में रहेगा। मतलब C1 किसका होगा, तो ये होगा ग्लैक्टोज का, आपस में कौन से ग्लाइकोसाइड बंध से C4 के साथ, ये किसका होगा, ग्लूकोज का होगा। तो ग्लूकोज का अपने को क्या रखना है, C4 रखना है। तो ये अपने क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं। यहां पर पहले डायरेक्ट किसका निर्माण करते हैं, ये अपनों ने किसका निर्माण कर लिया, तो OH H OH H OH H OH OH CH2 OH। अगर फर्स्ट अपनों ने किसका निर्माण कर लिया, ये बीटा डी ग्लैक्टोज का निर्माण कर लिया। कैसे, तो मैंने किया क्या संरचना के अंदर, जो ग्लूकोज की संरचना बनाऊंगा, एक बार ग्लूकोज की संरचना और बना देता हूं ताकि दोनों में कंपैरिजन हो जाए आराम से। OH H OH H OH H OH H CH2 OH और H। ग्लूकोज की संरचना देखी थी, तो ग्लूकोज की संरचना में अपनों ने किया क्या था, बीटा डी ग्लूकोज बना रहे हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट अपनों ने लिखा क्या था, कि जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन था अगर वो रिंग से बाहर आ रहा है तो उसे किस में लिख लिया था, ऊपर की तरफ दिखा दिया था। और बीटा डी में वो क्या आ रहा था, बाहर ही आ रहा था। इसलिए मैंने जो बीटा डी ग्लूकोज बनाया उसके अंदर OH को मैंने फर्स्ट वाले कार्बन के साथ में जो OH है उसको ऊपर की तरफ दिखा दिया। और बाकी जो संरचना अपनों ने बनाई थी कि रिंग के अंदर आ रहे हैं उनको नीचे और रिंग से बाहर आ रहे हैं उनको ऊपर दिखाना है, यही अपनों ने किया था। अपनों ने देखा था कि थर्ड वाला OH क्या आ रहा था, रिंग से बाहर आ रहा था, इसलिए उसको क्या कर दिया, OH ऊपर दिखा दिया। फोर्थ वाला रिंग के अंदर आ रहा था तो उसे नीचे दिखा दिया, यही करते आ रहे थे। लेकिन ग्लैक्टोज में क्या था, 2 OH थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर दोनों ही क्या थे, बाईं तरफ थे। बाईं तरफ होने के कारण वो क्या होंगे, हमेशा रिंग से बाहर की तरफ होंगे, और बाहर की तरफ होने के कारण उनकी स्थिति क्या होगी, हमेशा ऊपर की ओर होगी।
तो इसलिए मैंने थर्ड और फोर्थ दोनों को ही क्या किया, ऊपर की तरफ दिखाया। जबकि बीटा डी ग्लूकोज है उसके अंदर ओनली थर्ड वाले को ऊपर दिखाया और बाकी को मैंने नीचे रखा है। ये चीज ध्यान रखना। बीटा डी ग्लैक्टोज के अंदर थर्ड और फोर्थ दोनों कंडीशन जो संरचना बनाई थी अपनों ने, CHO यही लिखा था ना, OH H, फिर थर्ड नंबर वाला और फिर फोर्थ नंबर वाला, दोनों को हमेशा क्या होंगी, रिंग से बाहर की तरफ ही रहेंगे, क्योंकि रिंग तो इस प्रकार बनेगी और रिंग से बाहर की तरफ रहेंगे तो मतलब ये ऊपर की तरफ आएंगे। तो थर्ड वाला भी ऊपर और फोर्थ वाला भी ऊपर मैंने क्या कर दिया, दिखा दिया इसके अंदर। उसके बाद में करना क्या है अपने को कि जो ग्लैक्टोज है उसका C1 और ग्लूकोज का C4। तो ये अपना कौन सा है, ग्लूकोज है तो इसका 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर। ये कौन सा है, बीटा डी ग्लैक्टोज है तो इसका 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अपने पास साफ दिख रहा है कि एक किसका, ग्लूकोज का, यानी ग्लैक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4। ग्लैक्टोज का C1 और ग्लूकोज का C4 आपस में क्या होंगे, चक्रीय रूप से जुड़ेंगे। चक्रीय रूप से कैसे जुड़ेंगे, मतलब ग्लाइकोसाइड बंध से कैसे जुड़ेंगे, तो इसका OH और इसका H प्रतिस्थापित होकर क्या कर लेगा, जल के एक अणु का निष्कासन कर देगा और किसका निर्माण कर लेगा, तो अपने कह सकते हैं ग्लाइकोसाइड बंध का निर्माण कर लेगी। ये बंध कौन सा हो जाएगा, ग्लाइकोसाइड बंध हो जाएगा। और ये थोड़ी सी संरचना ध्यान रखना आप, ये कौन सा बंध हो जाएगा, ग्लाइकोसाइड बंध हो जाएगा। संरचना सबकी समान सी लगती है, लेकिन इनके बनाने के बाद में पता चलता है कि किसका OH नीचे आ रहा है, किसका OH ऊपर जा रहा है। तो ये चीज ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज अगर अपने को अच्छे से कवर है, उनकी हावर संरचना अपने को बनानी आ रही है तो आसानी से बनाई जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी स्टार्टिंग से आपको फोर्स करता आ रहा हूँ कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज ये तीनों अपने को क्या करने, अच्छे से ध्यान में रखने, उसके बाद में इसकी संरचना अपने आप बन जाएगी। किया मैंने कुछ नहीं है, बीटा डी ग्लैक्टोज लिखा और बीटा डी ग्लूकोज लिखा। कह रहा है कि C1 और C4 से जुड़ेगा। C1 किसका होगा, ग्लैक्टोज का होगा, तो ग्लैक्टोज का C1 पहले लेने के लिए मैंने इसको ग्लैक्टोज को यहाँ पर रखा। अगर ग्लैक्टोज को मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो संरचना बन ही नहीं पाएगी, क्योंकि ग्लैक्टोज का हमेशा क्या होगा, फिर C4 वाला कार्बन आएगा, जबकि संरचना क्या हो जाएगी, रोंग हो जाएगी। ग्लैक्टोज का C1 लेने के लिए ग्लैक्टोज को मैंने पहले यानी बाईं तरफ ही लिखूंगा, दाईं तरफ मुझे ग्लूकोज ही लिखना पड़ेगा। अगर इसको ऐसे चेंज भी कर दिया थोड़ा सा तो संरचना रोंग हो जाएगी। इसलिए पोजीशन किसकी कहां पर होनी चाहिए ये भी अपने को ध्यान रखनी होगी। C1 ग्लैक्टोज का है तो पहले ग्लैक्टोज लिखेंगे बाईं तरफ, फिर दाईं तरफ ग्लूकोज लिखेंगे, क्योंकि ग्लूकोज का फिर ही फोर्थ नंबर आएगा और ग्लैक्टोज का फर्स्ट नंबर आएगा। इससे क्या हो जाएगा, C1 और C4 आपस में क्या करेंगे, ग्लाइकोसाइड बंध से जुड़ेंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, माल्टोज का निर्माण कर लेंगे। और ये संरचना ऐसी होगी, ये संरचना किसकी थी, अपनों ने देखा तो ऐसी संरचना निकल के आ रही थी, सुक्रोज की निकल के आ रही थी। और लेकिन सुक्रोज के अंदर इधर तरफ क्या था, फ्रक्टोज था, और फ्रक्टोज की संरचना भी क्या हो रही थी, परिवर्तित हो रही थी। और जब अपनों ने किसका देखा था, माल्टोज का देखा था, तो माल्टोज की संरचना भी क्या आ रही थी, इस टाइप से आ रही थी, लेकिन माल्टोज में दोनों क्या थे, ग्लूकोज थे। लेकिन अब अपने किसकी देख रहे हैं, लैक्टोज की देख रहे हैं, तो लैक्टोज में भी क्या होगा, संरचना किस टाइप से हो जाएगी, तो एक एन के टाइप से संरचना बनेगी। ये एन टाइप सी हो रहा है अपना, ये थोड़ी सी अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, यहाँ तक अपने डाइसैकेराइड कंप्लीट होता है। कल से पॉलीसैकेराइड के 2 स्टार्च के अंदर, उसके बाद में सेलुलोज, उनके भी क्या करेंगे, अपने हावर संरचना बना के देखेंगे। थैंक यू।